हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान निकालिए सारणिक दे रखी है जिनके अवयव हैं 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई 3y, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, 3z। हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 3 गुना 3 कोटि की सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, x2, x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1, y2, y3 और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1, z2, z3। हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो सारणी का प्रसार को इस प्रकार लिखा जाएगा, x1 गुना हमारे पास आ जाएगा y2, y3, z2, z3 माइनस x2 गुना हमारे पास आ जाएगा y1, y3, z1, z3 प्लस x3 गुना हमारे पास आ जाएगा y1, y2, z1, z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो गुणा करने पर हमारे पास सारणिक का मान आएगा जो कि आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस y2 z1। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है जो कि है 3x माइनस एक्स प्लस वाई, 3x माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस जेड। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x माइनस वाई, 3y और z माइनस वाई और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x माइनस जेड, y माइनस जेड और 3z। तो सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। हम सीधी ही सारणी का प्रसार नहीं करते क्योंकि जो हमारी गणना है वह कठिन हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं कि हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बना सकें। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ के लिए कि प्रथम स्तंभ प्लस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ कर देते हैं। तो हमने यही संक्रियाओं का चयन किस लिए किया, क्योंकि हमने इसी संक्रिया का चयन इसलिए किया है क्योंकि जब हम ये संक्रिया लगाएंगे तो हमारे जो प्रथम स्तंभ है उसमें प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिससे हमारे पास प्रथम स्तंभ में x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ आ जाएगा, जिससे हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 1 1 1, जिससे हम आसानी से अधिक शून्य बना सकते हैं। तो चलिए संक्रिया लगाते हैं, हल करते हैं। चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सारणी के द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है। द्वितीय स्तंभ के अवयव है माइनस एक्स प्लस वाई, 3y और y माइनस जेड। तृतीय स्तंभ के अवयव है माइनस एक्स प्लस जेड, जेड माइनस वाई और 3z। हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ, तो 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि प्रथम स्तंभ के अवयव में हमारा x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ है तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक के बाहर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और सारणिक के अंदर हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 1 1 1। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे माइनस एक्स प्लस वाई, 3y और y माइनस जेड और तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे माइनस एक्स प्लस जेड, जेड माइनस वाई और 3z। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति, एवं हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति। तो संक्रिया में हम चूंकि हमने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 1 y माइनस जेड और 3z। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के संगत अवयव तृतीय पंक्ति के संगत अवयव से हटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस 1 शून्य, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा z माइनस एक्स। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होगा माइनस एक्स माइनस 2z, माइनस एक्स माइनस 2z।
इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 0, 2y प्लस z और z माइनस y माइनस 3z करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस y माइनस 2z। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष कर देते हैं, क्योंकि प्रथम स्तंभ में हमारे अधिक है, प्रथम स्तंभ के जो अवयव हैं अधिक अवयव हैं वह शून्य है। तो जब हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करेंगे तो जो दो अवयव हैं इन्हें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्य के गुणा इन अवयवों के साथ जो भी हमारे पास आएगा वह शून्य बना देगा। तो हम केवल एक के साथ जो हमारा सारणिक लिखा जाएगा वह प्रसार लिखते हैं। तो हमारे पास प्रसार में कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की गुणा में एक गुणा हमारे पास सारणिक एक की गुणा में हमारे पास आएगा। इस स्थिति में हम प्रथम स्तंभ और तृतीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे z माइनस एक्स माइनस 2z, 2y प्लस जेड और माइनस y माइनस 2z। तो हमारे पास प्राप्त होंगे z माइनस एक्स माइनस 2z और 2y प्लस जेड और माइनस y माइनस 2z। अन्य सभी अवयव शून्य होने के कारण वह शून्य बना देंगे, तो केवल एक की गुणा में लिखा जाएगा। तो हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि z माइनस एक्स की गुणा माइनस y माइनस 2z से और 2y प्लस z की गुणा माइनस एक्स माइनस 2z से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस z की गुणा में हमारे पास आएगा z माइनस एक्स की गुणा में हम करेंगे माइनस वाई माइनस 2z माइनस एक्स माइनस 2z गुणा 2y प्लस z। तो यहाँ जो माइनस है वो माइनस उभयनिष्ठ है तो बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब गुणा करते हुए हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड की गुणा में हमारे पास आएगा z की गुणा करेंगे तो माइनस जेड वाई और माइनस 2z का वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस 2zx। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 2xy प्लस 2xy और xz प्लस 4zy हो जाएगा 4zy और प्लस 2z का वर्ग। तो 2z के वर्ग से माइनस का 2z का वर्ग कट जाएगा और माइनस का zy है और 4zy है तो यहाँ से 3zy मिल जाएगा। xy और 2xy 3xy बना देंगे 2zx और 1xz मिलकर 3xz बना देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस z की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा 3xy प्लस 3yz प्लस 3zx। 3 उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 गुणा x प्लस वाई प्लस z गुणा xy प्लस yz प्लस zx। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा 3 गुणा xy 3 गुणा x प्लस वाई प्लस z गुणा xy प्लस yz प्लस zx। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।